हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कैथल जिले को, छोटी काशी कैथल को करेंगे। ये जिलेवार हरियाणा में हमारा 14वां जिला है। इससे पहले हम 13 जिले कंप्लीट कर चुके हैं। रेवाड़ी जिला इससे पहले की वीडियो में हमने किया है, बिल्कुल डिटेल में किया गया है। कैथल जिले को देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप रेवाड़ी जिले को भी देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्थापना देख लेते हैं। 1 नवंबर 1989 को कैथल जिले की स्थापना हुई। इस दिन 4 जिले बनाए गए थे। कौन-कौन से बनाए गए थे? आपका कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, ये आपके 4 जिले इस दिन बनाए गए थे। फरीदाबाद के बाद ये 4 जिले बने थे। पूछा जाए इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो देवीलाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे। हम पहले की वीडियो में भी ये आपको बता चुके हैं। और पूछा जाए राज्यपाल कौन थे? तो एच ए बरारी हमारे राज्यपाल थे उस टाइम, जिस टाइम हमारा कैथल, यमुनानगर, रेवाड़ी और पानीपत जिला बना था, यानी 1 नवंबर 1989 के टाइम पर। क्षेत्रफल देख लेते हैं। 2317 वर्ग किलोमीटर है वो आपके कैथल जिले का क्षेत्रफल है। साक्षरता दर कितनी है? 69.15% आपकी साक्षरता दर है कैथल जिले की। लिंग अनुपात है आपका 881 लिंग अनुपात है, यानी कि आपके 1000 लड़कों पर 881 लड़कियां हैं कैथल जिले में। तहसील और विधानसभा सीटें भी जान लेते हैं। कौन-कौन सी है? आपकी कैथल है, कलायत है, फतेहपुर पुंडरिक है और आपकी गोला। ये आपकी विधानसभा सीटें भी हैं और तहसील भी है, यही चारों। और जो आपकी गोला है वो एससी रिजर्व विधानसभा सीट है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण नदियाँ कौन-कौन सी हैं कैथल में आपकी सरस्वती और मारकंडा 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, यानी ये 2 नदियाँ हैं वो आपकी कैथल जिले में बहती है। उपनाम क्या है? कपिल नगरी कहा जाता है, या कपिल मुनि की वही संबंध बताया जाता है कैथल से, इस वजह से कपिल नगरी कहा जाता है। छोटी काशी, नवग्रह कुंडों है वहाँ पर भई। नवग्रह कुंडों की वजह से कैथल को छोटी काशी कहा जाता है और भिवानी को मंदिरों की अधिकता की वजह से छोटी काशी कहा जाता है। 2 जिले हैं जिन्हें छोटी काशी कहा जाता है हरियाणा की, लेकिन अलग-अलग वजह से अलग-अलग कारणों से कहा जाता है। कैथल को नवग्रह कुंड की वजह से और भिवानी को मंदिरों की अधिकता की वजह से छोटी काशी कहा जाता है। स्थिति देख लेते हैं एक बार। हरियाणा के उत्तर में है कैथल जिला। इसकी सीमा पूर्व में करनाल से लगती है, उत्तर पूर्व में कुरुक्षेत्र से लगती है और दक्षिण में जींद जिले से लगती है। और इसकी सीमा हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब। उत्तर व उत्तर पश्चिम की जो कैथल की सीमा है वो पंजाब राज्य से लगती है। ये आपकी सीमा लगती है कैथल जिले की। किन-किन से लगती है? करनाल से लगती है, कुरुक्षेत्र से लगती है, जींद से लगती है और पड़ोसी राज्य पंजाब से लगती है। प्राचीन तथ्य जानते हैं, पहले हम नाम पर आते हैं, स्थापना पर आते हैं। भई इसके ऊपर भी 3 धारणाएँ बनी हुई है। कहा जाता है महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल को बसाया था, ये कहा जाता है। दूसरी मान्यता यह है कि कैथल का संबंध हनुमान जी से को बताया जाता है। कहा जाता है हनुमान जी का जन्म स्थल है यहाँ पर, क्योंकि कैथल का जो संस्कृत भाषा का नाम है ना भई, वो है कपिस्थल, और कपिस्थल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वानरों का आवास स्थल कहा जाता है कपि स्थल को। इस वजह से इन्हें हनुमान जी की जन्मस्थली बताया जाता है कैथल जिले को। तीसरी मान्यता के अनुसार कैथल का जो नाम है वो यजुर्वेद कथा संहिता के रचयिता ऋषि थे कपिल ऋषि। कपिल ऋषि हैं वो यजुर्वेद कथा संहिता के रचयिता हैं और कपिल ऋषि के नाम पर यहाँ का नाम पड़ा कैथल, और कैथल को कपिल मुनि की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 धारणाएँ हैं कि राजा युधिष्ठिर ने बसाया, हनुमान जी की जन्मस्थली बताया जाता है और कपिल ऋषि की नगरी भी बताया जाता है कैथल को। आगे जान लेते हैं कि कैथल में क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले मुगल जो दिल्ली सल्तनत काल में जो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका हुई थी रज़िया सुल्ताना, उनकी हत्या की गई थी 13 अक्टूबर 1240 को। उनकी और उनके पति थे अल्तुनिया, उन दोनों की हत्या की थी। जो 40 गुटों का सरदार था, 40 गुटों का जो सरदारों का जो गुट था तुर्का ने चहलगामी, उन्हीं सरदारों में से किसी ने उनकी हत्या की थी।
कब की थी? 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में की थी और वहाँ उन्हीं का जो उनका मकबरा है वो कैथल के संगरूर रोड पर बना हुआ है। किनका भई? रज़िया सुल्ताना का। 1290 में दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी पर बैठे थे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। वो गद्दी पर बैठे उससे पहले वो कैथल के मुक्तिक थे, यानी कैथल उनके अधिकार में था, जलालुद्दीन खिलजी के अधिकार में। उसके बाद 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम कैथल के जाटों ने भी उसका विरोध किया था, यानी कैथल के जाटों ने भी तैमूर लंग का सामना किया था। मध्यकाल में जो मंडार राजपूत हुए थे, मोहन सिंह भंडार, ये कैथल के जागीरदार थे। मोहन सिंह भंडार कैथल के पॉइंट ऑफ व्यू या हरियाणा जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि मोहन सिंह भंडार थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा में। मोहन सिंह भंडार कैथल के जागीरदार थे और इन्होंने सैयद वंश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिरज खां ने की थी। और ये खिरज खां कौन थे? ये तैमूर लंग के वजीर थे। इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी और इनके साथ मोहन सिंह भंडार और हसन खां मेवाती, जो मेवात के जागीरदार थे, उनके संबंध अच्छे थे इनके साथ। लेकिन लोधी वंश के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे और लोधी, जो सिकंदर लोधी थे, उनके टाइम में कैथल के कलायत और जींद का विद्रोह हुआ था और जो मोहन सिंह भंडार है ना, उनका संबंध कैथल के कलायत से था और कैथल के कलायत से और जींद में विद्रोह हुआ था सिकंदर लोधी के टाइम में। उसके बाद 1530 में कैथल में विद्रोह हुआ। 1526 में लोधी वंश समाप्त हो चुका था, मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी, बाबर आ चुके थे और 1530 में कैथल का विद्रोह हुआ था और उसमें मोहन सिंह भंडार ने सामना किया था बाबर का। बाबर के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने मोहन सिंह भंडार को हरा दिया था और बाबर ने शवों की मीनार लगा दी थी इस युद्ध में। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाला पॉइंट है। शवों की मीनार किस युद्ध में लगाई थी? कैथल के विद्रोह में लगाई थी। किसके साथ हुआ था? बाबर और मोहन सिंह भंडार के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो बाबर के जो जनरल थे वो कौन थे? तरसम बेग थे और नौरंग बेग थे। तोपची कौन थे? उस्ताद अली थे और मुस्तफा खां थे। ये दोनों जो पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें भी यही दोनों तोपची थे। सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। इसी वजह से वो युद्धों को जीतता था। आगे देखते हैं, बराड़ वंशी जाट सिख हुए थे देसू सिंह। उन्होंने कैथल के जो तत्काल जागीरदार थे बख्श खां और नी हिम्मत खां, देखिए भाई बाबर आ गया था, कैथल को उसने जीत लिया था और कैथल में फिर भाई उन्होंने जागीरदार किन्हें बनाया? मुसलमानों को बनाया। फिर आए बराड़ वंश के जाट सिख आए, देसू सिंह, उन्होंने इन जागीरदार थे, कौन कौन थे भाई? बख्श खां थे और निहम्मत खां, इन दोनों को हराकर अब रियासत को भाई ले लिया, अपने अधीन ले लिया। और 1762 में तो देसू सिंह ने उसने अहमद शाह दुरानी के खिलाफ बरनाला में लड़ाई लड़ी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। कैथल के राजा हुए थे राजा उदय सिंह। ये आपके जो देशू सिंह थे उनके ही वंशज थे, उनके पोते प्रपोत्रों में से ही थे राजा उदय सिंह। उनकी जो पत्नी थी सूरज कौर, उन्होंने गुलाब सिंह के साथ मिलकर 1843 में कैथल का विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति से पहले जो हरियाणा में विद्रोह हुए थे उसमें कैथल का विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है। उसमें नेतृत्व किसने किया था? तो गुलाब सिंह ने किया था। कब किया था? 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ था और उसमें कौन थी भाई? उदय सिंह मर चुके थे और उनकी रानी थी पत्नी, उनकी पत्नी थी वो सूरज कौर थी। उनके टाइम में, राजा उदय सिंह के टाइम में एक दरबारी कवि हुआ करते थे, कौन थे भाई? संतोख सिंह। और इनके नाम पर पंजाब साहित्य अकादमी के द्वारा संतोख सिंह पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में और 1 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कैथल है वो करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। कैथल है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है भाई? करनाल के अंतर्गत आता है। करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? आपका कैथल आता है, करनाल आता है, कुरुक्षेत्र आता है और पानीपत आता है। पानीपत आता है। ये 4 जिले हैं वो करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं और करनाल मंडल का सिर्फ जो करनाल जिला है वही NCR
एरिया के अंतर्गत आता है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत करनाल मंडल का सिर्फ करनाल जिला ही आता है। कुल कितने जिले आते हैं? हरियाणा के 14 जिले आते हैं, लेकिन करनाल मंडल का सिर्फ करनाल जिला ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंबाला मंडल का कोई भी जिला नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिसार जिले का सिर्फ जींद जिला, हिसार मंडल का सिर्फ जींद जिला है, वही एनसीआर एरिया के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, हरियाणा राज्य जब बना था 1 नवंबर 1966 को, जब जो कैथल था ना, वो करनाल की तहसील था। और जब 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया, तो करनाल को किसमें मिला दिया गया? भाई कुरुक्षेत्र में मिला दिया गया, यानी करनाल कुरुक्षेत्र का हिस्सा हो गया। और 1 नवंबर 1989 को जब कुरुक्षेत्र जिला भाई कैथल जिले की स्थापना हुई, तो वो कुरुक्षेत्र से अलग करके बनाया गया था। पूछा जाए किससे अलग करके बनाया गया था, तो कुरुक्षेत्र से अलग करके बनाया गया था कैथल जिले को। उससे पहले वो करनाल जिले में था भाई कुरुक्षेत्र जिला। आगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं हम कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। राज्य का पहला ग्रीन भवन सदन है, वो कैथल जिले में है भाई। राज्य का पहला ग्रीन भवन सदन है, वो कहाँ पर है भाई? कैथल जिले में है। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है, वो सबसे पुराना कॉलेज है कैथल जिले का, और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। कैथल की राष्ट्रीय विद्या समिति ने 1970 में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। भाई इंदिरा गांधी महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, वो आपका रेवाड़ी के मीरपुर में भी है, लेकिन यह है इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कोयल पर्यटन केंद्र है, वो भी आपके कैथल जिले में है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, जिसे वहां के लोग क्या कहते हैं? सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं। और 29 जुलाई 1988 को इस वन्यजीव अभयारण्य को इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। जो ये जंगल था, उसे 29 जुलाई 1988 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, और 4400 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और ये एक संरक्षण रिजर्व पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। संरक्षण रिजर्व पार्क है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखते हैं, राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र है, वो हमारे कैथल में खोला गया है। अनुसूचित जाति के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो कैथल में बनाया जाएगा। बनाया जाएगा किस नाम से? वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से कैथल के मुंदड़ी में बनाया जाएगा। और लव कुश जो तीर्थ स्थल है, महातीर्थ स्थल है, वो भी आपके कैथल के मुंदड़ी में है। और वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति के लिए बनाया जाएगा। देखिए भाई, हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था, अनुसूचित जाति साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वो हमारे रेवाड़ी में है। ये हमने पहले की वीडियो में जाना था। और पूछा जाए सबसे कम कहाँ पर है, तो वो आपकी सिरसा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति साक्षरता दर सबसे कम है, वो सिरसा में है। ये मत सोचिएगा कि मेवात की साक्षरता दर सबसे कम है तो अनुसूचित जाति की साक्षरता दर भी मेवात की ही कम होगी, लेकिन नहीं, सिरसा जिले की अनुसूचित जाति साक्षरता दर है वो सबसे कम है, 46 के लगभग है, 46% के लगभग है। आगे देखते हैं, कैथल में चावलों की सबसे अधिक किस्में पैदा होती है, कितनी? 98 किस्में पैदा होती है। धान का कटोरा आपके करनाल को कहा जाता है, किस वजह से? बनास्पति चावलों के उत्पादन की अधिकता की वजह से। लेकिन सबसे अधिक किस्में कहाँ होती है? वो आपकी कैथल जिले में होती है। कैथल का सीवन गांव है भाई, उसे मंदिर व गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, सबसे ज्यादा मंदिर और सबसे ज्यादा मस्जिद है, वो कैथल के सीवन गांव में है। कहा जाता है प्राचीन जो शिव मंदिर है उसी के नाम पर भाई इस गांव का नाम पड़ा था, सिवन गांव पड़ा था। कैथल का धरेड़ू गांव है, उसे हरियाणा की छोटी इटली कहा जाता है। किस गांव को? धरेड़ू गांव को। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से मंदिर, मस्जिद और आपके गुरुद्वारे हैं यहाँ पर। नवग्रह कुंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से छोटी काशी कहा जाता है। महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर थे, उनके हाथों से नवग्रह यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था और नवग्रह कुंडों का निर्माण करवाया था। नवग्रह कुंड क्या है भाई? वही सूर्य, शुक्र,
मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु जो हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं ना, वही नवग्रह कुंडों का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर स्नान करने के कारण इसे कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। 11 रुद्री शिव मंदिर है। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। कहाँ पर? 11 रुद्री जो शिव मंदिर बना हुआ है वहां पर। और उसकी जो वर्तमान भवन की जो इमारत बनी हुई है वो 250 वर्ष पहले जो उदय सिंह थे उनकी पत्नी ने बनवाई थी, सूरज कौर ने बनवाई थी। आगे देखते हैं, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, वो आपके कैथल का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, उसे पातालेश्वर या स्वयं लिंग कहा जाता है। अंबिकेश्वर मंदिर की शिवलिंग को पुंडरीक तीर्थ है। ये जो पुंडरी तीर्थ है वो पुंडरीक ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। यहाँ पर राधे श्याम मंदिर और प्राचीन शिव और पार्वती का मंदिर है वो पुंडरीक में है। पुंडरीक सरोवर बना हुआ है और यहाँ का जो जल है वो सतयुग से लेकर अब तक नहीं सूखा है भाई। और एक बात और याद रखिएगा, जो नवग्रह कुंड थे वो 1987 में देवीलाल के द्वारा आम जनता के लिए खोल दिए गए थे, आम जनता को समर्पित किए थे। किसने? देवीलाल जी ने 1987 में नवग्रह कुंडों को। आगे देखते हैं, गीता मंदिर देखते हैं। पुंडरीक तीर्थ पर जाते समय मर्दाना घाट आता है, उसके पास गीता मंदिर बना हुआ है भाई आपका कैथल में। कपिल मुनि का तीर्थ, कपिल मुनि का मंदिर वो प्राचीन ईंटों का जो मंदिर है वो कलायत में है। और कलायत का जो पुराना नाम है वो कपिलायत था। और कपिल मुनि का संबंध है वो आपके कलायत से है। कपिल मुनि का भाई संबंध कहाँ से बताया जाता है? कैथल के कलायत से बताया जाता है। फल्गु तीर्थ है, फल्गु ऋषि का संबंध है वो फल्गु तीर्थ से है और ये फरल गांव में पड़ता है। लव कुश महातीर्थ है वो कैथल के मुंदड़ी गांव में है और यहाँ पर वाल्मीकि जी का के नाम से विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है अनुसूचित जाति के लिए। इसके अलावा और कौन कौन से तीर्थ और मठ हैं यहाँ पर? अंजनी का टीला, कोल तीर्थ स्थल, रसमंगल तीर्थ, कोटिकूट तीर्थ और बाबा लदाना मठ, ये आपके कैथल जिले में ही पड़ते हैं। बाबा लदाना मठ है, वहां पर एक संत हुआ करते थे, संत राजपुरी, और उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर भाई उन्हीं के याद में यहाँ पर बाबा लदाना मठ बना हुआ है। टोपियों वाला गुरुद्वारा, गुरुद्वारे देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब है वो एक साथ पढ़ी जाती है। कहाँ पर? टोपियों वाले गुरुद्वारे में। मंजी साहिब गुरुद्वारा है, सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी याद में कैथल में मंजी साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है। नीम साहिब गुरुद्वारा है, गुला चिका के डोगरा गेट के पास है, वहां पर नीम साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। इसके अलावा मज़ार देख लेते हैं। मज़ार कौन कौन सी हैं? मीरा नौबहार पीर की जो मज़ार है वो गुल्ला में है और शेख तैयब का जो गुंबद है वो भी आपके कैथल में। बाबा साहब कमाल की जो मज़ार है वो भी आपके कैथल जिले में पड़ती है। मेले कौन कौन से हैं? फल्गु का मेला, भाई फल्गु तीर्थ स्थल है, वहीं पर आपका फल्गु का मेला है, लगता है फरल गांव में लगता है और अश्विन माह में लगता है। आगे देखते हैं, पुंडरीक का मेला है, पुंडरीक में अप्रैल के महीने में जो पुंडरीक तीर्थ स्थल है वहां पर जो पुंडरीक ऋषि की जो तपोस्थली मानी जाती है वहां पर अप्रैल के महीने में लगता है। वामन द्वादशी का मेला है, ये भी आपके कैथल जिले में लगता है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ममता सोदा, भाई ये पर्वत आरोही है जिनका संबंध कैथल से है। लाला काकाराम है, भाई ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका संबंध भी आपके कैथल जिले से है। मनोज कुमार, भाई ये बॉक्सर थे, इन्होंने जो गोल्ड कोस्ट में जो 2018 में जो गेम हुए थे उन्होंने भाई इन्होंने मेडल जीता था मनोज कुमार ने, और ये बॉक्सर है और इनका संबंध भी आपका कैथल जिले से है। आज हमने बिल्कुल कैथल जिले को बिल्कुल कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।